इस कहानी की शुरुआत में हमें एवन नाम की एक कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो लोगों को उनका टाइम डोनेट करने के लिए लोगों को हायर करती थी। टाइम डोनेशन का मतलब इस मूवी में सिर्फ इतना बताया गया है कि मान लो अगर आप 10 साल के हो और आप अपने आने वाले 20 साल को डोनेट कर देते हो तो आप सीधा 30 साल के हो जाओगे। एंड ये कंपनी आपके द्वारा डोनेट किए हुए 20 साल को अगर किसी 2 साल के बच्चे को दे देते हैं तो वो बच्चा 22 साल का जवान लड़का बन जाएगा। ये कंपनी ये सब लोगों के साथ एक स्पेशल तरह का ऑपरेशन करके करती है। ये कंपनी लोगों को पैसों का लालच देकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे उनका टाइम डोनेट करने को हायर करती थी। वैसे तो ये टाइम डोनेशन लीगल था, लेकिन अगर आप एक बार अपना टाइम डोनेट कर देते हो तो आप उसे वापस तभी ले सकते हो जब आपके मैच का डोनर रेडी होगा। यानी कि इस कंपनी में आप अपना टाइम इजीली डोनेट तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको वापस अपना टाइम चाहिए तो वो तभी मिलेगा जब आपके मैच का डोनर रेडी होगा। उसके बाद हमें इसी कंपनी के लिए काम कर रहे एक मैक्स टोमा नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक टीनेज लड़के से उसके 15 साल डोनेट करने के लिए उसको हायर कर रहा था। वो लड़का जब मैक्स को अपना टाइम डोनेट करने से मना करता है तो मैक्स उसको पैसों का लालच देता है क्योंकि उस लड़की की फैमिली फाइनेंशियली प्रॉब्लम से जूझ रही थी। एंड इसकी वजह से लास्ट में वो लड़का अपने लाइफ के 15 साल डोनेट करने को रेडी हो जाता है। जिसके बाद मैक्स वहां से एओन कंपनी के हेड ऑफिस पहुंचता है जहां पर कंपनी के लोग एक सेशन कर रहे थे। एंड वहां पर कंपनी की सीईओ सोफी थाइसन द्वारा मैक्स को डोनर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है क्योंकि मैक्स ने इस साल काफी सारे लोगों को उनका टाइम डोनेट करने के लिए रेडी किया था। जब ये सेशन चल रहा था तो उसी बीच कंपनी में आए हुए कुछ लोग जो अपना टाइम डोनेट करने आए थे उनको कंपनी में ही नर्स के तौर पर लगा एक आदमी गोली मारकर भाग जाता है। सेशन खत्म होने के बाद सोफी थाइसन की टीम के पास एक लेडी का वीडियो मैसेज आता है जो इस कंपनी के साथ उन लोगों के भी खिलाफ थी जो लोग अपना टाइम डोनेट किया करते थे। इस लेडी के साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो टाइम डोनेशन के खिलाफ थे, जो कंपनी के बाहर कंपनी को बैन करने के नारे लगा रहे थे। एंड जिस आदमी ने कंपनी के अंदर लोगों को गोली मारी थी वो आदमी भी इसी लेडी के लिए काम किया करता था। जिसके बाद कंपनी में काम कर रहा एक एडम नाम का आदमी टीम को ये बोलता है कि वो दोबारा से कंपनी में काम कर रहे सारे लोगों की डिटेल चेक करेगा। उसके बाद हम एली नाम की एक औरत को देखते हैं जो शादीशुदा होने के बाद भी मैक्स के साथ रिलेशन में थी। एंड ये फिलहाल मैक्स के साथ ही एक फ्लैट में रहा करती थी जिस फ्लैट को एली ने बैंक से लोन लेकर खरीदा था। मैक्स और एली के कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि मैक्स और एली एक ऐसी जगह पर घर लेना चाहते हैं जिस घर के आसपास तालाब हो, लेकिन एली ने पहले से ही बैंक से लोन लेकर इस फ्लैट को खरीदा था। एंड इसी वजह से वो मैक्स को नया घर खरीदने से मना करती है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में रोमांस होता है। फिर अगले दिन एली मैक्स को अपनी फैमिली से मिलवाने अपनी फैमिली के घर ले जाती है जिसमें उसकी मदर के साथ सिर्फ उसके फादर ही थे। वहां पर एली के फादर थोड़ी देर मैक्स से उसकी कंपनी के बारे में बात करते हैं। जिसके बाद मैक्स एली के साथ वापस अपने घर आता है जहां पर वो देखता है कि उसका फ्लैट बुरी तरह जल रहा था। फिर अगले दिन वो दोनों एक वकील के पास राय लेने जाते हैं क्योंकि वो दोनों अपने जले हुए फ्लैट का इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करना चाहते थे। लेकिन वकील उन दोनों को ये बताती है कि तुम्हारे फ्लैट में आग किसी हादसे की वजह से नहीं बल्कि मोमबत्ती की वजह से लगी है जिसमें कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती। एंड वहां पर मैक्स को वकील से ये पता चलता है कि एली ने बैंक से 2.5 मिलियन का लोन लिया था जिसके लिए उसने अपनी लाइफ को गिरवी रख दिया था। यानी कि एली को बैंक का सारा लोन चुकाना होगा या फिर अपनी लाइफ के 40 साल बैंक को देने होंगे। ये सुनने के बाद मैक्स हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो मदद के लिए सोफी थाइसन के पास जाता है। सोफी थाइसन मैक्स को ये बोलती है कि तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दो, जो भी मदद होगी मैं पूरी मदद करने की कोशिश करूंगी। जिसके बाद मैक्स एली को लेकर रहने के लिए कॉलोनी के एक छोटे से घर में चला जाता है जहां पर वो एली को समझाता है कि वो सारी चीजें ठीक कर देगा। लेकिन कुछ दिनों बाद सोफी थाइसन से भी मैक्स को कोई भी मदद नहीं मिलती। एंड फाइनली उसकी वाइफ को उसी की कंपनी में उसके 40 साल ले लिए जाते हैं। मैक्स मदद के लिए सोफी थाइसन के पास दोबारा से जाता है लेकिन सोफी थाइसन की बॉडीगार्ड मैक्स को रास्ते में ही रोक लेती है। एंड सोफी थाइसन उसी के सामने अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद मैक्स वहां से वापस अपने घर जाता है जहां पर वो देखता है कि एली जो आज से पहले यंग थी अब वो पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी थी। एली अपने रूप की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी जिसकी वजह से उसके और मैक्स के बीच के रिश्ते खराब होने लगे थे। फिर एक शाम मैक्स जब अपने घर के बाहर बैठा था तो उसके पास एक लड़की आती है जो उसका मूड सही करने के लिए उसको कुछ सामान देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैक्स उससे कोई भी सामान
लेने से मना करके वापस अपने घर जाता है, जहां पर उसको ये पता चलता है कि एली हॉस्पिटल में है। फिर हॉस्पिटल में जाकर उसको ये मालूम पड़ता है कि एली प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर से उसको ये पता चलता है कि टाइम डोनेशन की वजह से उसका बच्चा खराब हो गया है। जिसके बाद वो एली को समझा बुझाकर उसको उसकी फैमिली के घर ले जाता है। एली के मिसकैरेज होने की वजह से मैक्स को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, जिसके बाद वो एली को उसकी फैमिली के घर छोड़कर वापस उसी लड़की के पास में जाता है जो लड़की उसको पिछली रात मिली थी। वो लड़की 40 साल की थी, लेकिन उसने टाइम डोनेशन लेकर खुद को 15 साल का बनाया था एंड ये बात मैक्स को पता थी, जिसकी वजह से वो उसके पास जाकर उस कंपनी का पता पूछता है जिस कंपनी से उस लड़की ने टाइम डोनेशन लिया था। वो लड़की मैक्स को एक डॉक्टर का नंबर देती है, जिसके बाद मैक्स वहां से एक आदमी के पास जाकर पिस्तौल खरीदता है। साथ में वो एली और अपना फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाता है। अगले दिन वो सोफी थायसन का पता निकालकर सोफी थायसन को फॉलो कर रहा था। सोफी थायसन को फॉलो करते करते वो एक सेमेट्री में पहुंच जाता है, जहां पर सोफी थायसन खड़ी थी। मैक्स सोफी थायसन को किडनैप करके अपने साथ वहां से एक गैराज में ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है, जिसके बाद वो एली को भी वहां पर कुछ देर में ले आता है। दरअसल मैक्स को छानबीन में ये पता चला था कि सोफी थायसन ने ही उसके फ्लैट में मोमबत्ती के जरिए आग लगाई थी, ताकि लोन के चक्कर में एली अपने 40 साल डोनेट कर दे। क्योंकि सोफी थायसन एक बूढ़ी औरत थी एंड उसके मैच का डोनर नहीं मिल रहा था एंड फाइनली कुछ दिनों बाद उसे एली मिली, जो उसके मैच की डोनर थी। एली उसकी कंपनी में अपना कुछ टाइम डोनेट करने आई थी, लेकिन उसी बीच एली को मैक्स से प्यार हो गया था एंड मैक्स ने उसको टाइम डोनेट करने से मना कर दिया था। जिसके बाद सोफी थायसन ने एक प्लान बनाया था एंड उसी प्लान की वजह से सोफी थायसन ने एली के 40 साल ले लिए थे और बैंक के 2.5 मिलियन लौटा दिए थे। लेकिन मैक्स का ये मानना था कि एक छोटी सी मोमबत्ती गिरने की वजह से कोई किसी के 40 साल कैसे ले सकता है एंड इसी वजह से उसने सोफी थायसन को किडनैप कर लिया था, ताकि वो एली के उसके 40 साल लौटा सके। ये सब सुनने के बाद एली को टेंशन हो रही थी कि अगर वो दोनों पकड़े गए तो उनकी पूरी लाइफ जेल में सड़ेगी एंड इसी वजह से वो मैक्स को ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन मैक्स ने ये कसम खाई हुई थी कि वो एली के 40 साल लौटा कर रहेगा एंड इसी वजह से वो एली को हर हाल में मना लेता है। एंड इधर सोफी थायसन की बॉडीगार्ड और एडम को ये पता चल गया था कि सोफी थायसन को किडनैप करने वाला मैक्स है एंड इसी वजह से वो अपनी टीम के साथ गैराज के पास पहुंच गई थी। लेकिन उन लोगों के वहां पर पहुंचने से पहले ही मैक्स सोफी थायसन को लेकर वहां से निकल गया था, जिसके बाद वो लोग मैक्स की छानबीन करके फाइनली उसको ट्रैक कर लेते हैं। जिसके बाद वो लोग अपनी टीम के साथ मैक्स को पकड़ने वहां से निकल जाते हैं। उन लोगों ने पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया था एंड इसी वजह से पुलिस वाले रोड पर नाकाबंदी कर रहे थे। मैक्स अपना दिमाग लगाते हुए एक आदमी को अपनी गाड़ी दे देता है, जिसकी वजह से वो इजीली नाकाबंदी पार कर जाता है। उस आदमी ने मैक्स का साथ इसलिए दिया था क्योंकि मैक्स ने उसकी वाइफ और उसकी बच्ची को गन पॉइंट पर गाड़ी के पीछे पकड़ा हुआ था। एली और मैक्स ने बॉर्डर को क्रॉस कर लिया था, जिसके बाद वो दोनों अपनी गाड़ी को बीच रोड पर रोक देते हैं एंड फाइनली वो दोनों सोफी थायसन को बाहर निकालते हैं। वहां पर सोफी थायसन उन दोनों को ये बताती है कि वो सोफी थायसन नहीं है बल्कि उसकी बेटी है। साथ में वो उन दोनों को ये भी बताती है कि वो अपने मॉम के काम के खिलाफ है, लेकिन मैक्स उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। जिसके बाद वो दोबारा से उसको गाड़ी में बैठाकर वहां से अपनी गाड़ी एक होटल के पास में ले जाता है जो फिलहाल बंद था। मैक्स उस होटल में रात बिताने का फैसला करता है एंड वहां पर भी वो लड़की उन दोनों से ये कह रही थी कि वो सोफी थायसन नहीं है बल्कि उसकी बेटी है। एली को थोड़ा थोड़ा उसकी बातों पर यकीन हो रहा था, लेकिन मैक्स को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था क्योंकि वो सोफी थायसन के रग रग से वाकिफ था। रात के समय वो लड़की मौका देखकर मैक्स के ऊपर हमला करके वहां से भाग जाती है। वो जंगल के रास्ते भागते भागते एक दलदल में फंस जाती है। थोड़ी देर बाद फाइनली वहां पर एली उसको बचाकर वापस होटल में ले जाती है। जब वो लड़की नहा रही थी तो उस टाइम पर एली ये देखती है कि उस लड़की के शरीर पर कोई भी निशान नहीं है, क्योंकि टाइम डोनेट करने वालों के शरीर पर ऑपरेशन का निशान होता है। इसके बारे में एली जब मैक्स को सारी बातें बताती है तो मैक्स उससे ये बोलता है कि जब हम वापस जवान होते हैं तो हमारी नई स्किन आ जाती है। जिसके बाद एली मैक्स से ये बोलती है कि उसे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं उन दोनों ने गलत लड़की को तो किडनैप नहीं कर लिया, क्योंकि वही लड़की उसकी आखिरी उम्मीद है। मैक्स एली को समझाते हुए उसको ये बताता है कि सोफी थायसन बहुत चालाक औरत है, वो हमें बेवकूफ बना रही है। जिसके बाद मैक्स एली के साथ में वहां पर रोमांस करता है एंड थोड़ी देर बाद वहां पर वो औरत अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है जो औरत सोफी थायसन की कंपनी के खिलाफ थी। वो वहां पर सोफी थायसन की बेटी को पकड़ने आई थी ताकि वो उसकी बेटी के जरिए सोफी थायसन को अपने पास बुलाकर उसको मार सके। मैक्स उस औरत को सारी बातें बता देता है, जिसके बाद वो औरत ये डिसाइड करती है कि
वो अब उसकी बेटी को बचाकर सोफी थायसन को मार देगी। वो औरत मैक्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है, जिसके बाद वो सोफी थायसन को वहां पर बुलाती है। उस औरत ने मैक्स के साथ सिर्फ इतना प्लान बनाया था कि मैक्स बहाने के जरिए सोफी थायसन को अकेले ही होटल के अंदर लाएगा। सोफी थायसन से बात करते हुए मैक्स उसको ये बोलता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी जिंदा चाहिए तो मेरे पीछे पीछे होटल के अंदर आ जाओ। लेकिन तभी उसकी बॉडीगार्ड को वहां पर छुपे कुछ लोग दिख जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी टीम को फायरिंग करने का ऑर्डर दे देती है। मैक्स खुद को बचाते हुए वहां से वापस अंदर चला जाता है, जिसके बाद एडम अचानक से सोफी थायसन के ऊपर ही गोली चला देता है एंड इतने में उसकी बॉडीगार्ड एडम को गोली मार देती है। एंड तब हमें ये पता चलता है कि एडम भी उस औरत के साथ ही मिला हुआ था। एंड इधर मौका देखकर मैक्स एली और सोफी की बेटी को लेकर वहां से भाग जाता है। रास्ते में ही मैक्स को ये कंफर्म हो गया था कि उसने सोफी थायसन की बेटी को पकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो अपना मन बदल लेता है एंड वो एली से सोफी थायसन की बेटी को छोड़ने की बात कह रहा था। तभी एली उसको रास्ते में ही गाड़ी से उतार देती है, क्योंकि इस टाइम पर एली का मन पूरी तरह बदल चुका था। जिसके बाद वो उसकी बेटी को अकेले ही लेकर वहां से उस डॉक्टर के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद वो डॉक्टर सोफी थायसन की बेटी के साथ जबरदस्ती टाइम डोनेशन करके एली को उसकी लाइफ वापस लौटा देता है। इन दोनों का मैच इस वजह से हो गया था क्योंकि सोफी थायसन की बेटी होने की वजह से वो लड़की एली के मैच का डोनर थी। जिसके बाद एली वापस यंग हो जाती है और उसका मिसकैरेज हुआ बच्चा भी वापस आ जाता है। फिर अगले दिन मैक्स एली को ढूंढ रहा था, तभी वो देखता है कि एली वापस अपने हस्बैंड के पास दोबारा से चली गई। ये देखने के बाद मैक्स उस औरत की टीम के साथ मिलकर उनके लिए काम करने लगता है। जिसके बाद हम सोफी थायसन को देखते हैं, वो अभी तक जिंदा थी क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। वो अपनी बेटी के पास जाकर उसे देखकर बहुत ज्यादा पछता रही थी, क्योंकि इस टाइम पर उसकी बेटी उससे भी बहुत ज्यादा उम्र की हो चुकी थी। एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।